हेलो एवरीवन। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिजीत और आप सभी का स्वागत है द एग्जाम स्क्वायर में। दोस्तों, आज हम करेंगे मेंस लेवल का डीआई, जिसमें आज 2 डीआई और एक कैसलेट होने वाला है। ये आपके अपकमिंग आने वाले जितने भी बैंकिंग और इंश्योरेंस के एग्जाम रहेंगे, इसके लिए बहुत ही यूजफुल होंगे। चलो ठीक है, हम करने जाने वाले हैं मेंस लेवल की डीआई। देखो, पहला डीआई, इसको पॉज करो और एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो, क्या बोला उसने, डाटा गिवन बिलो रिलेटेड नंबर ऑफ लैपटॉप। क्या है भाई? लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, मैकबुक है। किसने सोल्व किया है? बस शॉपकीपर ने किया। कितने? 5 डिफरेंट मंथ में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। बस यार इस चीज से यही पे मिल इस डायरेक्शन से बस यही चीजें निकल के आ रही है। अब देखो, आपका बार ग्राफ क्या बोल रहा है। बार ग्राफ में अगर झांक के दिए तो भाई 3 नंबर ऑफ क्या है बार से। एक ब्लू कलर का बार है और एक ऑरेंज कलर का बार है और एक ग्रे कलर का बार है। अब जनवरी में देखो आप, आपका जो ब्लू कलर का बार है कितना है पे? ये 24% का है। कैसे? देखो, ब्लू कलर का बार क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड एज अ परसेंट। ये नंबर नहीं है 24, सिर्फ 24 लैपटॉप नहीं है, ये नंबर ऑफ परसेंट है। नंबर ऑफ परसेंट भाई किसका? जनवरी का क्या? नहीं, ये है टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप का। मतलब जितने भी टोटल नंबर ऑफ इन्होंने लैपटॉप बेचे होंगे, उसका 24% कितना है? जनवरी का। वैसे फरवरी में कितना परसेंट है? 14% है। मार्च में कितना है? 22% है। एक चीज समझी क्या? चलो ठीक है। सेम वैसा ही आपका ऑरेंज बार क्या बोल रहा है, द डेस्कटॉप सोल्ड एज अ परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ डेस्कटॉप। मतलब जितने भी डेस्कटॉप बेचे होंगे इन्होंने, उसमें जनवरी में कितने हैं? जनवरी में डेस्कटॉप बेचे इन्होंने 16%। फेब में कितना बेचा है? 26%। वैसे ही मार्च में कितना बचा है? मार्च में बेचा है इन्होंने 18%। एक चीज समझी क्या? सेम वैसे ही इन्होंने मैकबुक बेचा है। मैकबुक है आपकी ग्रे में। मतलब टोटल जितना भी मैकबुक होगा, जनवरी में कितना बेचा है टोटल का? 20%। फरवरी में टोटल का 15%। मार्च में टोटल का 22%। मतलब मैकबुक के टोटल का। ठीक है। अब इसको टेबल में कैसे लिखना है एक बार देख लो। तो टेबल बनेगा, ये हो गया आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और आपका ये टोटल वाला। इसमें आ गया आपके मंथ, ये आ गया लैपटॉप, ये आ गया डेस्कटॉप, ये हो गया आपका मैकबुक, ये हो गया आपका टोटल। पेन चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे ब्लू वाला लिख देता हूँ पेन। चलो ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा मेरा? जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई और आपका टोटल। ये हो गया लैपटॉप, ये हो गया डेस्कटॉप, ये हो गया आपका मैकबुक और ये हो गया आपका टोटल। देखो, जन्म अब स्टार्ट करेंगे लैपटॉप में। टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप ब्लू में देखो भाई, ये हो गया आपका 24%, ये हो गया 14%। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 24%, 14%, ये हो गया आपका 18%, 10%, नहीं सॉरी 22%, 10%। और बचा हुआ आपका 30%, ये हो गया आपका 100%। ठीक है। ऑरेंज बार में जाओ। ऑरेंज बार जनवरी में है आपका 16%, फरवरी में है 26%,
और ये हो गया आपका 18%। इतना 16, 26, 18%, 28%, 12%। वैसे ही आपका हो गया, आपका ग्रे का आ गया जनवरी में 20%, 16%, 20%, यहाँ पे हो गया 16%, ये आ गया आपका 22%, ये आ गया आपका 18%, है ना, और ये आ गया आपका 24%। ये हो गया अपने आप में 100%, और ये भी आपका 100%। अब मेरा लैपटॉप का 100% और डेस्कटॉप का 100% भाई, ये डिफरेंट है। और मैकबुक का भी डिफरेंट है। सबको एक एक वेरिएबल दे दो और अपने काम पे लग जाओ। सबको मैंने एक वेरिएबल दे दिया अपना। इसको मैंने अगर एक्स वेरिएबल दे दिया तो सब यहाँ पे भी एक्स हो जाएगा, यहाँ पे भी एक्स हो जाएगा, यहाँ पे एक्स हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, यहाँ पे एक्स हो जाएगा। यहाँ पे अगर वाई वेरिएबल दे दिया मैंने तो ये हो जाएगा 16 वाई, ये हो जाएगा 26 वाई, ये हो जाएगा 18 वाई, ये हो जाएगा 28 वाई, ये हो जाएगा 12 वाई। इसको मैंने अगर जेड दे दिया तो ये हो जाएगा मैकबुक का मेरा जनवरी का 20 जेड, ये हो गया फरवरी का 16 जेड, ये हो गया 22 जेड, ये हो गया 18 जेड, और ये हो गया 24 जेड। चलो ठीक है। अब देखो, हमेशा याद रखना ये चीज, जब भी आपको दिया में वेरिएबल मिले तो इस वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए कहीं ना कहीं आपको नहीं क्या कंपैरिजन दे रहेगा। अब कंपैरिजन किसका रहेगा? एक तो डिफरेंस का रहेगा, एक तो परसेंट वाइज कंपैरिजन दिया रहेगा, एक तो पार्ट वाइज कंपैरिजन दिया रहेगा, या तो आपका रेशियो के फॉर्म में कंपैरिजन दिया रहेगा। अब आपके इस बार ग्राफ से बस इतना ही डेटा हम एक्सट्रैक्ट कर सकते थे, बस इतना ही निकल सकता था, अभी इसका कोई काम नहीं। अब देखो नोट देखो, आपका पहला नोट क्या बोल रहा है? द रेशियो नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड। जनवरी में लैपटॉप जो सोल्ड है कितना है? 24x। इसका रेशियो किसके साथ है? दैट ऑफ, मतलब जनवरी का ही डेस्कटॉप। जनवरी का डेस्कटॉप कितना हो गया? 16 हुआ है। इसका रेशियो कितना दिया भाई? 12 है। 12:5, 12:5। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 24x डिवाइडेड बाई 16y इक्वल टू में 12/5। तो कट पिट के क्या हो जाएगा? 12, 2, 2, 8, तो x डिवाइडेड बाय y क्या हो जाएगा? 8/5। अब किसके दिमाग में आया होगा कि भाई x की वैल्यू मेरे को मिल गई 8 और y की मिली 5? ये भाई गलत है। ये जो है आपके इन द फॉर्म ऑफ क्या है? रेशियो है। मतलब x की वैल्यू 8 के मल्टीपल में होगी। 8 भी हो सकता, 16 भी हो सकता भाई, 80 भी हो सकती, 800 भी हो सकता। सेम, अगर x अगर 8 के मल्टीप्लाई में है तो y भी हो जाएगा 5 के मल्टीप्लाई में। ये 5 हो सकता, यहाँ पे 16 हो जाएगा तो ये 10 हो जाएगा। यहाँ पे 10 टाइम्स हो गया तो ये भी 10 टाइम्स हो जाएगा, ये 100 टाइम्स हो गया तो ये भी 100 टाइम्स। ये चीज समझी क्या? मतलब अभी भी कंफर्म नहीं है भाई एक्स और वाई की वैल्यू क्या है। बस हाँ, एक्स और वाई 8 और 5 के रेशियो में। अब उसको भी निकालने के लिए कुछ ना कुछ आपको दिया होगा। ये सब मिटा देता हूँ और यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू रेशियो के फॉर्म में लिख देता हूँ। चलो ठीक है, कहाँ पे आ गया? यहाँ पे लिख देते हैं अपने एक्स और वाई का रेशियो कितना? 8:5 है। ठीक है। आपका दूसरा नोट क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ लैपटॉप्स, इसके जनवरी के नंबर ऑफ लैपटॉप्स जनवरी, मतलब आपका 24x प्लस, और क्या हो गया? मैकबुक कितना हो गया? 20 जेड। कितना है? 272। इसको और घटा दूं, चार चार से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा? 6x 5z इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये इक्वेशन के फॉर्म में मिल जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 दे दो। सेम आपका नोट 2 क्या बोल रहा है?
द नंबर ऑफ डेस्कटॉप, किसका, जनवरी का, जनवरी का डेस्कटॉप कितना हो गया आपका 16 वाई, और मैकबुक कितना हो गया 20 जेड, कितने हो गए 160। इसको भी मैं 4 से डिवाइड, 4 कॉमन लेके निकाल दूं तो घट के कितना हो जाएगा 4 वाई 5 जेड, ये हो गया 40। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब मैं इसको भाई अगर कंपेयर करूं तो मेरे पास जेड तो जेड है, जेड और जेड का वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे एक्स और यहाँ पे वाई है। तो एक काम कर दूं, मैं किसी भी एक को यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट कर दूं या वाई की वैल्यू पुट कर दूं। अगर मैं वाई की वैल्यू पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 5x/8। इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूं, चलेगा, चलो कर लेते एक बार। इक्वेशन नंबर 2 में वाई की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा 4, वाई की वैल्यू हो जाएंगे 5x/8, 5z = 40। ये क्या हो जाएगा, 2 से कटा, ये मल्टीप्लाई पे चले जाएगा, क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे 5x, कितना है 5 1 क्या है ये, 5x है ना, ये हो जाएगा 10z, ये हो जाएगा आपका 80। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक समझा, चलो ठीक है, कंपेयर करो, ये मिटा दूं, इसका काम हो गया, इसका भी काम हो गया। अब इसको कंपेयर करो, ठीक है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई 2 कर दूं तो भाई आपका 10z यहाँ पे भी हो जाएगा। चलो ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया साइन दोनों 12, तो 12x हो गया, ये हो गया 10z, और ये हो गया भाई 8 दूनी 16, साइन दोनों 12 मतलब 136। ठीक है, तो माइनस 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 ये हो जाएगा 7x, क्या हो जाएगा माइनस वाला, ये भाई कट जाएगा, और इक्वल टू हो जाएगा -56। माइनस माइनस कट गया तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 8। अब मतलब अब कंफर्म कंफर्म हो गया कि एक्स की वैल्यू 8 आ गई। देखो एक्स की वैल्यू अगर 8 होगी तो वाई की वैल्यू 5 होगी। अगर एक्स की वैल्यू 80 हो यहाँ पे मिली रही थी तो वाई की वैल्यू मिल गई रही थी 50। ठीक है, तो अपने को क्या मिल गया, एक्स की वैल्यू 8 मिल गई। तो ये सब मैं मिटा देता, एक्स की वैल्यू 8 मिल गई और वाई की वैल्यू 5 मिल गई, कंफर्म हो गया। अरे यार, एक मिनट, कहाँ पे गया, जेड की भी वैल्यू निकालना है ना हमें, एक आध इक्वेशन पकड़ लेना पड़ेगा उसमें से। चलो ठीक है, तो यहाँ पे पेन से लिख देता हूँ मैं आपका, यहाँ पे एक्स की वैल्यू होगी 8, वाई की वैल्यू होगी 5, और जेड की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, जेड की वैल्यू पुट करो इक्वेशन नंबर किसी में भी पुट करो भाई, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, तो आपको जेड की वैल्यू मिल जाएगी 4। ठीक है, तो यहाँ से आपके क्या बन रहे हैं, सबके नंबर मिल रहे हैं इसमें से। तो यहाँ पे कितना आएगा देखो, वैल्यू पुट करूंगा एक्स की वैल्यू 8, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 192। एक्स की वैल्यू 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा 112, ये कितना हो जाएगा 176, ये हो जाएगा आपका 80, ये हो जाएगा आपका 240, और ये हो जाएगा टोटल आपके 800। ये चीज मिटा दूं अब, इसका काम खत्म, इसको मैं मिटा दिया। अब 16 वाई में देखो, वाई की वैल्यू 5 आ गई तो 16 × 5 = 80, मतलब ये हो गया, इसका हाफ मतलब 130 हो गया, 18 का हाफ मतलब 90 हो गया, 280 का हाफ हो गया 140, ये हो गया 12 का मतलब 120 का हाफ हो गया 60, और ये हो गया आपका टोटल 500। इसको भी हटा दिया अभी।
सेम चीज अभी जेड में देखो, जेड की वैल्यू की 4, ये हो गया 4 दूने 8, मतलब ये हो गया 80, 16 दूने 32, मतलब नहीं, 164 हो गया ये हो जाएगा 88, ये हो गया आपका 72, ये हो गया आपका 96, ये हो गया आपका टोटल 400। ये बन गया आपका टेबल कंप्लीट। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ तक समझा ये चीज, इसी में कहा किसी के डाउट है इसमें तो एक बार देखो, मिटा दो इसको, क्वेश्चन पे चलो। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसका, नंबर ऑफ मैकबुक सोल्ड इन में, कहाँ पे गया भाई, चलो, नंबर ऑफ मैकबुक सोल्ड इन में, क्या है मई में भाई, मैकबुक है 96, कितना, कितना परसेंट है, टोटल लैपटॉप और डेस्कटॉप, लैपटॉप प्लस डेस्कटॉप में, लैपटॉप डेस्कटॉप में कितना है भाई ये, 240 डिवाइड बाय, ये हो गया आपका 300। क्या चाहिए भाई मुझे, परसेंट में चाहिए क्या, इंटू 100 कर दो, 3 3 9, 3 दूने 6, मतलब 32% आपका आंसर आ गया। ठीक है, बाकी क्वेश्चन बना लोगे, ये 60% आज, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। चलते हैं नेक्स्ट डीआई के ऊपर। बस हमें अप्रोच देखना है कि भाई क्या रहता है, कैसे सॉल्व करना है इसको, है ना। क्वेश्चन तो आप बना लोगे, इसको डीआई को एक्सट्रैक्ट करने का तरीका क्या है, बस वही देखना है हमें। देखो दूसरा डीआई क्या बोल रहा है भाई, ये तो डीआई आपका सीपीएसपी का है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। डायरेक्शन क्या बोल रहा है, द टेबल गिवन बिलो शो द कॉस्ट प्राइस है किसके, 6 नंबर, 6 डिफरेंट आर्टिकल है, उसका मार्कअप अमाउंट है हर आर्टिकल का, और डिस्काउंट परसेंट है, बस इतना ही है, चलो ठीक है। अब देखो मार्कअप अमाउंट क्या होता है, नोट में बोला है सम डाटा टेबल इज मिसिंग, चलो ठीक है दिख रहा है, मिसिंग है, मिसिंग है, मिसिंग है, मिसिंग है, मिसिंग है, चलो ठीक है दिख रहा है। और दूसरा नोट क्या बोल रहा है, जो मार्कअप अमाउंट है वो मार्कअप प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है, चलो ठीक है ये भी देख लेते हैं क्या होता है। देखो अगर बात किया जाए आर्टिकल ए की, अगर मेरे पास सीपी है तो मार्कअप प्राइस भी है, मार्कअप प्राइस है तो मैं अगर डिस्काउंट दे दूं तो मुझे मिल गया सेलिंग प्राइस, और कॉस्ट प्राइस में, कॉस्ट प्राइस के ऊपर अगर मैं सेलिंग प्राइस को बेच दूं तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, और कम में बेच दूं तो लॉस हो जाएगा, बस इतनी ही चीज है। अगर ए के रिगार्डिंग देखा जाए तो ए में कॉस्ट प्राइस है मेरी 300, अभी मार्क प्राइस है क्या, नहीं। चलो अब देखो भाई डायरेक्ट ई को, ई में कॉस्ट प्राइस क्या है मेरी, ई में मेरी कॉस्ट प्राइस है 400, और मार्क प्राइस कितनी है, मार्कअप अमाउंट कितना है, 60 रुपए, ये 60 रुपए मार्कअप अमाउंट है किसके ऊपर, कॉस्ट के ऊपर मैंने 60 रुपए ऊपर रखा है इसको, तब हो जाएगा मेरा मार्कअप अमाउंट। अगर मैं 60 रुपए ऊपर रखूँ तो ये हो जाएगा 460 रुपीज, ये हो जाएंगे मेरी मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस के ऊपर मैंने 60 रुपए ऊपर रखा, तब क्या बन गई मेरी मार्क प्राइस, और 60 रुपए क्या हो जाएगा मेरा मार्क अप, मतलब मार्क अप, 60 रुपए मैंने ऊपर रखा है किसके ऊपर, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो ये जो आपका दूसरा जो है ना, दूसरा जो कॉलम है मार्कअप अमाउंट, इस चीज को समझा क्या, ये चीज का अर्थ क्या है भाई, मैंने कॉस्ट प्राइस के ऊपर कितना अमाउंट रखा, अगर ये 100% होगा तो कितना होगा, 100% प्लस एक्स क्या हो जाएगा मेरा, मार्क प्राइस हो जाएगा, बस यही चीज है। अब आपके टेबल में तो सारा मिसिंग है तो इसमें कुछ नहीं मिलता, बस इस फॉर्म में ध्यान रखना कि आपका कोई भी आर्टिकल होगा तो आपका कॉस्ट प्राइस मिलेगा, मार्क प्राइस मिलेगा, आपका डिस्काउंट मिलेगा, सेलिंग प्राइस मिलेगा, और प्रॉफिट एंड लॉस मिलेगा।
तो जो भी आपको यहाँ पे मिसिंग है ना, जितना भी यहाँ पे मिसिंग नंबर्स है, उसका रेफरेंस कहाँ पे मिलेगा आपको? क्वेश्चन में मिलेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 56 नंबर का, इसको मैं हटा देता हूँ। इफ द आर्टिकल ए सोल्ड एट 14% प्रॉफिट, चलो ए के बारे में बात करें। अब ए में मेरे पास सीपी है, उसी का मार्क प्राइस, उसी के ऊपर अगर मार्क प्राइस के ऊपर मैंने डिस्काउंट दे दिया तो मुझे क्या मिल पता चल जाएंगी? सेलिंग प्राइस। अगर एक बार सेलिंग प्राइस पता चल गई तो कॉस्ट प्राइस से मैं कंपेयर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? एक तो प्रॉफिट मिलेगा, नहीं तो लॉस मिलेगा। एक चीज समझी क्या यहाँ तक? यहाँ तक समझी क्या? कोई भी एक आर्टिकल है, उसका एक कॉस्ट प्राइस है, मार्कअप मार्कअप अमाउंट था अपने पास, तो कॉस्ट प्राइस में मार्कअप अमाउंट अगर डाले तो आपका मार्क प्राइस मिल गया। मार्क प्राइस के बाद अपन ने डिस्काउंट दे दिया, परसेंट में तो दिए हैं, देखो परसेंट में दिए, देखो डिस्काउंट दिया है किसी किसी आर्टिकल का। अगर मुझे डिस्काउंट मिल गया, डिस्काउंट पता चल गया मार्क प्राइस के ऊपर, अगर मैंने डिस्काउंट ले दिया तो मुझे सेलिंग प्राइस पता चल जाएगी। अगर एक बार मुझे सेलिंग प्राइस पता चल गई तो मैं कॉस्ट प्राइस से क्या करूंगा भाई? कंपेयर करूंगा, तो मुझे प्रॉफिट और लॉस मिलेगा। ये चीज समझी क्या? ये चीज समझी क्या? चलो ठीक है। तो आर्टिकल ए के बारे में क्या क्या पता था हमें? आर्टिकल ए में देखो, आर्टिकल ए क्या बोल रहा था? आर्टिकल ए में सिर्फ हमें इतना पता है कि भाई उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 300 रुपीज है, और डिस्काउंट उसको मिला है 5% का। बस इसके ऊपर हमें कुछ नहीं पता। चलो ठीक है, क्वेश्चन के रिगार्डिंग करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा कि इफ आर्टिकल ए सोल्ड एट 14% प्रॉफिट, आर्टिकल ए मेरा 14% प्रॉफिट पे बेचा, मतलब मेरी कॉस्ट प्राइस 300 रुपीज है, तो मेरी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएंगी भाई? ये अगर 100% मेरा कॉस्ट प्राइस था तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएंगी मेरी? 1 से 14% होगा। क्यों? क्योंकि मुझे प्रॉफिट मिला है 14% का। ठीक है, तो 300 का 114% कितना हो जाएगा? 342, है ना? 114 का 300% क्या हो गया? 342। चलो ठीक है, ये भी लिख दिया। तो मेरी यहाँ पे सेलिंग प्राइस मिल गई। यहाँ पे एक अलग पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। सेलिंग प्राइस मिल गई मेरे मुझे 342 रुपीज की, है ना, 14% ऊपर। तो कॉस्ट प्राइस का 114% 342 हो गया। चलो ठीक है, यहाँ ये भी समझा। अब मुझे बताओ, मेरी सेलिंग प्राइस कब आती है? अगर कोई भी अमाउंट मार्कअप किया है, मार्क प्राइस किया है, उसके ऊपर अगर मैंने 5% का डिस्काउंट दिया तभी मुझे 342 मिलेगा। मतलब अगर मेरी 100% की मार्क प्राइस थी, 5% का डिस्काउंट दिया तो मेरी सेलिंग प्राइस कितनी बन गई? 95%। समझा? मतलब 342 किसकी वैल्यू है? 95% की। मुझे क्या चाहिए भाई? 100% चाहिए, मार्क प्राइस चाहिए। कितना हो गया? इसको आप काटोगे तो ये होता है आपका 360 रुपये। तो ये क्या मिल गया मुझे? मार्क प्राइस। ये चीज समझी क्या? फिर से देखो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आर्टिकल ए को 14% का प्रॉफिट हुआ है, मेरे पास कॉस्ट प्राइस है, तो 14% का प्रॉफिट मतलब मेरी सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 300 का 114% कितना होता है? 342। ये हो गया मेरा सेलिंग प्राइस। एक चीज समझी? अब मेरे पास सेलिंग प्राइस है और मुझे 5% का डिस्काउंट मिला था। मतलब अगर मैं डिस्काउंट किसके ऊपर दूंगा? मैं मार्क प्राइस के ऊपर दूंगा। अगर मेरा मार्क प्राइस अपने आप में 100% था, मैंने 5% का यहाँ पे डिस्काउंट दिया, तो मेरी सेलिंग प्राइस कितनी बनी? 95%। तो मतलब जो जिसकी वैल्यू उसके नीचे उसका परसेंट लिख दो। 342 रुपीज किसकी परसेंट के बराबर है? 95% के बराबर है। क्या चाहिए मुझे?
100% की वैल्यू चाहिए। ए बन के कितने आता है? 360 रुपीज। ये क्या हो गया मेरा मार्क प्राइस। ठीक है, तो 360 रुपये क्या मिल गया मेरे? मार्क प्राइस। ठीक है, ये घटा दिया। अब देखो, मेरा मार्क प्राइस 360 रुपये, सेलिंग प्राइस 342 रुपीज है, तो मुझे डिस्काउंट कितने का मिला? 18 रुपये का मिला। 18 रुपये का डिस्काउंट मिला। एक चीज समझी? बस, खत्म यहाँ पे। ए का काम खत्म। अब क्वेश्चन के ऊपर फिर से जाओ। अब क्या बोला है? देखो, इसने क्या बोला था? इफ आर्टिकल ए सोल्ड एट 14%। भाई, उसने बस एक ही सेंटेंस दिया, एक सेंटेंस से हमने इसका सीपी भी निकाला, एमपी भी निकाला, भाई कितने का डिस्काउंट दिया ए भी निकाला, सेलिंग प्राइस कितनी थी ए भी निकाला, प्रॉफिट और लॉस हुआ है ये तो 14% हमने दिया था। चलो ठीक है, उसके बाद उसने क्या कहा है? एंड द रेशियो मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल ए टू द आर्टिकल बी। चलो, आर्टिकल बी के बारे में भी वैसा लिखते हैं। आर्टिकल बी का मैं अगर सीपी लिखूं, एमपी लिखूं, डिस्काउंट लिखूं, सेलिंग प्राइस लिखूं और प्रॉफिट लॉस लिखूं, तो मुझे क्या बोला? मार्क प्राइस, मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल ए। आर्टिकल ए का मार्क प्राइस कितना है? 360 रुपए। और आर्टिकल बी का मार्क प्राइस कितना है? पता नहीं, एक्स मान लो। कितना रेशियो है? 3:7 का रेशियो है। तो इसमें से मुझे क्या मिल जाएगा? बी का मार्क प्राइस मिल जाएगा। इसमें कैसे निकालोगे? देखो, ये कितने से कितने मल्टीप्लाई हो रहा है? 120। तो ये भी 120 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना होगा? 82 84, मतलब एक्स की वैल्यू हो जाएगी 840। तो मार्क प्राइस कितनी मिल गई मुझे? यहाँ पे मार्क प्राइस मिल गई मुझे 840। एक चीज समझिए कि भाई, इससे कंपेयर किए 3:7 से, मतलब इसका मार्क प्राइस था 360 रुपये, इसका मार्क प्राइस पता नहीं था। कितना रेशियो में था? 3 और 7 के रेशियो में था। इससे मिल जाएगा आप पे 840 रुपये। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन पूछा? तो बी को कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ है, ये पूछा है। परसेंट में पूछा है क्या? हाँ, परसेंट में पूछा है। चलो ठीक है, अब बी के बारे में हमें क्या पता है? देखो, बी के बारे में क्या पता है? कि बी के बारे में सिर्फ इतना पता है कि मुझे 5% का डिस्काउंट दिया गया था, तो ये माइनस में लिख देता हूं। और मार्कअप प्राइस कितनी थी इसकी? मार्कअप अमाउंट थी 40। मतलब कोई तो भी अमाउंट होगा, उसको जोड़ के क्या हो जाएंगे? उसके ऊपर अगर मैं 40 रुपए ऐड कर लूँ तो बन के कितना हो जाएगा? मेरा मार्क प्राइस हो जाएगा। मतलब मेरे कॉस्ट प्राइस कितना था, कॉस्ट प्राइस जितना भी होगा उसके ऊपर मैंने कितने जोड़े? 40 रुपए जोड़े, तब जाके मेरा क्या हो गया? मार्क प्राइस बन गया। मतलब मेरा सीपी कितना हो गया? 800 रुपये। ठीक है, अब मेरा सीपी कितना हो गया? 800 रुपये। अरे भाई, मेरा 800 रुपये का सीपी होगा तभी मैंने 40 रुपये मार्कअप कर रहे थे, 40 रुपये ऊपर रखा था, तभी जरा, तभी जाके मेरा मार्क प्राइस कितना बना? 840। अब देखो, 840 का मेरा मार्क प्राइस है, डिस्काउंट मैंने 5% का दिया, तो सेलिंग प्राइस कितनी बनेगी? मतलब 840 का 95%। 5% का डिस्काउंट दिया, अब जाके मेरे को सेलिंग प्राइस मिल जाएगा कितना? 840 का 95 कितना हुआ? 840 का 95% कितना हो गया? 798 रुपीज। कितना हो गया मेरा सेलिंग प्राइस? 798 रुपीज हो गया। अब मुझे क्या निकालना है? प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ है क्या लॉस हुआ है? अब कंपेयर किससे करूंगा मैं प्रॉफिट और लॉस के लिए? प्रॉफिट और लॉस हमेशा किसके ऊपर रहता है भाई? कॉस्ट प्राइस के ऊपर है ना? मैंने मेरी मेरा कॉस्ट प्राइस 800 रुपीज है, मेरा सेलिंग प्राइस 798 रुपीज है, मतलब कम में बेचा है मैंने। कितने कम में बेचा है? 2 रुपए कम में बेचा है। परसेंट चाहिए तो इंटू 100 लिख दो। बेस प्राइस कितना हो गया इसका? कॉस्ट प्राइस। खत्म। कितना आ गया? 0 0 0 कट गया। 1/4, मतलब ये हो गया आपका 0.25% में। ये चीज समझी? क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो गया। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लो एक बार।
कहाँ पे गया भाई, क्वेश्चन नंबर 2, चलो ठीक है। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ऑफ एप, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल एप, एप के बारे में क्या पता है हमें, एप का लिख दो। एप का क्या भाई, सीपी, एप का एमपी, एप का डिस्काउंट, एप का सेलिंग प्राइस और एप का प्रॉफिट लॉस। ठीक है, एप के बारे में क्या पता है, देखो एक बार, एप के बारे में कुछ नहीं पता है, बस मार्कअप अमाउंट 140 रुपये ऊपर रखा है इसने। कितना, 140 रुपीज ऊपर रखा है। जितना भी उसका कॉस्ट प्राइस हो गया उसके ऊपर 140 रुपये रख दो, आपको मार्क प्राइस मिल गया। ना इसका डिस्काउंट का पता है ना कुछ, चलो ठीक है, आगे बढ़ो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल एफ इज 89% मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ई। ई का कॉस्ट प्राइस कितना था, ई का कॉस्ट प्राइस था आपका 400 रुपये। मतलब 400 रुपये का एक 189% मोर, मतलब 189% कितना बना ये होता है 756 रुपीज। 756 रुपीज क्या हो जाएंगे मेरा, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा किसका, ऐप का। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएंगे मेरी, 756 रुपीज। चलो ठीक है। और आर्टिकल ऐप जो है ना, उसने सोल्व किया है 84 रुपीज डिस्काउंट पे। मतलब मेरी जो सेलिंग प्राइस है ना, जो जितना भी मार्क प्राइस था उसके ऊपर मैंने 84 रुपीज माइनस 84 रुपीज का डिस्काउंट दिया, तब जाके मैंने सेल किया 756। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तब मेरे को क्या मिल जाएगा, मार्क प्राइस मिल जाएगा। तो मेरा मार्क प्राइस कितना हो गया, मार्क प्राइस कितना हो गया, 756 प्लस 84, ये हो जाएगा 814, ये हो गया 840। 840 मेरा क्या है, मार्क प्राइस हो गया। मैंने क्या बोला था भाई, कॉस्ट प्राइस के ऊपर 140 रुपये उसने मार्कअप करके रखा है, मतलब इस 840 में से 140 घटा दो तो 700 रुपये मेरा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। मतलब कॉस्ट प्राइस के ऊपर मैंने 140 रुपये ऊपर रखा, मतलब क्या हो जाएगा मेरा मार्क प्राइस 840। ठीक है, सब मिल गया। अब मुझे प्रॉफिट लॉस कितना हो गया, देखो 700 रुपये का प्रोडक्ट था, 756 रुपये में बेचा है, मतलब +56 रुपये, मतलब क्या हो जाएगा मेरे को प्रॉफिट। बस ये आज से इतनी चीज निकल के आई। अब मुझे क्या बोल रहा है वो, क्वेश्चन में देखो, देन फाइंड द रेशियो ऑफ मार्कअप परसेंट ऑफ एप। एप का मार्कअप परसेंट, मार्कअप परसेंट बोला उसने, मार्कअप परसेंट मतलब कितना, मार्कअप परसेंट मतलब भाई 140 रुपये ऊपर रखा है, कितना, कॉस्ट प्राइस उसकी 700 थी, तो कितना हो गया 140, 700 का 140 कितना होता है परसेंट के हिसाब से, 20%। मतलब 20% ऊपर रखा है। यही 20% का रेशियो किसके साथ है, डिस्काउंट गिवन ऑन इट्स मार्क प्राइस। मार्क प्राइस के ऊपर मैंने डिस्काउंट कितना दिया, देखो 840 के ऊपर मैंने 84 रुपए का डिस्काउंट दिया है, मतलब 84 रुपए का डिस्काउंट दिया किसके ऊपर, 840 रुपए के ऊपर। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, 10%। ये हो जाएगा मेरा 2:1 का रेशियो। ये चीज समझी, क्वेश्चन नंबर 57। बाकी 58, 59 और आपको 60 का सॉल्व करना है, आपको कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। ठीक है, हम करते हैं अभी नेक्स्ट, कैसलेट। चलो ठीक है, कैसलेट देखो क्या बोल रहा है, देयर आर 5 शॉप, चलो ठीक है 5 शॉप है। इस शॉप सोल्ड डिफरेंट नंबर ऑफ पेन, भाई सिर्फ पेन बेच रहे हैं, चलो ठीक है। प्राइस ऑफ पेन इन ईच शॉप इज डिफरेंट, चलो ठीक है, हर शॉप में पेन की जो प्राइस है डिफरेंट है, चलो ठीक है। शॉप ए के बारे में दिख रहा है, और क्या क्या दिख रहा है देखो, शॉप सी भी दिख रहा है, शॉप बी भी दिख रहा है, मतलब 5 है तो ABCDE भी रहेगा, चलो ठीक है। शॉप के बारे में टेबल बना लो एक, उसके बाद में इसको कैसे सॉल्व करना है एक बार देख लेना।
ये हो जाएंगे आपके शॉप, ये हो जाएंगे आपके पेन, ये हो जाएंगे पेन की प्राइस, है ना, तो ये हो जाएंगे आपका टोटल प्राइस। चलो ठीक है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे शॉप लिख दूं तो शॉप हो जाएगा ए, बी, सी, डी और ई। ठीक है, एक ज्यादा हो गया कि, चलो ठीक है कोई बात नहीं। और नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे मेरे पास, पेन हो गया, क्या हो जाएंगी प्राइस पर पेन, और ये हो गई भाई टोटल प्राइस हो जाएगा। देखो यहाँ पे वेरिएबल भी दिख रहे हैं अलग अलग, कोई बात नहीं। देखो देयर आर 5 शॉप, इस शॉप डिफरेंट नंबर ऑफ पेन्स, प्राइस ऑफ पेन इन इस शॉप इज डिफरेंट। शॉप ए के बारे में बात कर रहा है, कितने सोल्ड किए इसने, एक्स नंबर ऑफ पेन सोल्ड किया है। चलो ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक्स लिख दूं, नया पेन लिख देता हूँ, नया पेन ले लेता हूँ और एक्स लिख देता हूँ। चलो ठीक है, एक्स नंबर ऑफ पेन इन्होंने क्या बेचे, एंड प्राइस ऑफ ईच पेन इज आई, और हर पेन की प्राइस कितनी है आई। अगर मैं नंबर ऑफ पेन मल्टीप्लाई उसकी प्राइस कर दूं हर पेन की, तो मुझे टोटल नंबर ऑफ प्राइस मिल जाएगी। बस वही चीज है, तो टोटल नंबर ऑफ प्राइस कितनी हो जाएगी मेरी, एक्स इंटू आर। एक चीज समझी क्या, एक चीज समझी, और ये सब क्या हो जाएगा, ये रुपीज में आ जाएगा। चलो ठीक है, विच इज इक्वल, ये जो है ना आई किसके बराबर है, न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय बी। बी ने कितने बेचे होगे, आई। ठीक है, और आगे बढ़ो। टोटल प्राइस ऑफ ऑल पेन सोल्ड इन बी इज 180 रुपये। भाई 180 रुपीज का क्या बेचा इसने, पेन बेचा है, सर्कल मार देता हूं। अब 180 रुपये के टोटल प्राइस की पेन बेचा है, उसकी एक प्राइस की कितनी होगी, एक प्राइस कितना हो गया उसका, एक पेन का प्राइस हो गया 180 डिवाइडेड बाय आई। ठीक है, चलो ठीक है आगे बढ़ो। प्राइस पर पेन इन शॉप सी इज रुपीज जे। भाई जे रुपीज उसके हर पेन की प्राइस है सी के। और क्या बोल रहा है, सी सोल्ड 6 पेन मोर देन ए, ए से 6 पेन मोर बेच रहा है, मतलब एक्स प्लस 6 लिख दूं। अब इसका टोटल कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 6 इंटू जे। चलो ठीक है, ये भी हो गया। नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय डी, डी ने कितने नंबर ऑफ पेन सोल्ड किए, डब्ल्यू। प्राइस ऑफ ईच पेन इन शॉप डी एंड ई आर सेम, कितना 12 रुपए, मतलब डी और ई में 12 रुपीज का एक पेन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। टोटल प्राइस ऑफ ऑल पेन इन शॉप बी और ई सेम, मतलब टोटल प्राइस ऑफ बी और ई कितना है, सेम है। टोटल प्राइस बी की कितनी है 180, तो ए की भी कितनी हो जाएंगी 180। अब मेरी टोटल प्राइस 180 है, हर पेन की कीमत 12 है, तो मेरे पास कितने बचे, 15 पेन हो गए। नंबर ऑफ पेन कितना हो गया ई में, 15। आगे बढ़ो। और यहाँ पे गया टोटल पेन इन सो, टोटल पेन सोल्ड इन ई, जो 15 जो पेन सोल्ड किए ना ई ने, ये 5 ज्यादा है किसके, ए से, मतलब ए के पास कितने हो जाएंगे 10 पेन, और 5 कम है इसके डी के रिगार्डिंग, मतलब ई के पास, डी के पास कितने हो जाएंगे 20। तो यहाँ पे हो गया 10 और डी के पास आ गया 20। तो वेरिएबल की वैल्यू मिल गई, वेरिएबल की वैल्यू मिल गई मुझे, एक्स की वेरिएबल की वैल्यू मिल गई 10 और डब्ल्यू की वेरिएबल की वैल्यू मिल गई 20। अभी तक तो इतना ही पता चल गया। ठीक है, इसको हटा देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, 12 ने 24, मतलब 240 रुपीज टोटल पेन की कीमत आई डी की। और आगे बढ़ो, उसने क्या बोला है, टोटल प्राइस ऑफ ऑल पेन इन ए, ए जो है टोटल प्राइस हाफ है किसके, टोटल प्राइस ऑफ पेन इन डी, डी की टोटल प्राइस क्या है 240, इसका हाफ 120 हो गया, मतलब यहाँ पे कितना आ गया 120।
अगर मेरे पास टोटल प्राइस पेन की ए में 120 है, नंबर ऑफ पेन 10 है, तो आई की वैल्यू कितनी मिलेगी यहाँ पे? यहाँ पे आई की वैल्यू हो जाएगी 12। ठीक है, तो यहाँ पे भी आई की वैल्यू हो जाएगी 12। यहाँ पे हटा देता हूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा? 180 डिवाइडेड बाय 12, ये कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, यहाँ पे भी आई की वैल्यू पुट कर दो। नहीं, ये जे है, सॉरी। यहाँ तक आ गए थे। अब देखो इसने क्या बोला है। आई की वैल्यू आ गई थी आपकी 12। टोटल प्राइस ऑफ ऑल पेन इन सी, टोटल प्राइस सी जो है के है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है? के बराबर है ना? चलो ठीक है। प्राइस ऑफ ईच पेन इन शॉप सी, शॉप सी में ईच प्राइस की पे कीमत क्या है? जे है। वो जो है ना 66.67% है किसके? प्राइस ऑफ ईच पेन इन बी, मतलब कितने बी में? 15 रुपीज, 15 रुपीज का एक पेन है, उसका 66.67% मतलब 2/3। 3 5 15, 5 दूने 10, मतलब जे की वैल्यू कितनी आई? 10 रुपए। तो यहाँ पे जे की वैल्यू कितनी आई? 10 रुपीज, है ना? और एक्स की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे? 10 + 6, कितना हो जाएंगे यहाँ पे? 16। तो एक 16 × 10 कितना हो जाएंगे भाई? 16 × 10, 160 बन गया। मतलब के की वैल्यू कितनी आई? 160। ठीक है, तो ये सारे वेरिएबल, जब भी आपको ऐसे वेरिएबल दिखे रहे तो वेरिएबल अलग से लिख लेना, उसका फर्दर कहीं ना कहीं पे उसका यूज होगा। ठीक है, क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेना एक बार। देखो मैंने क्या बोला था, कहीं ना कहीं पे वेरिएबल आएगा, ऐसे एक कोई ना कोई इक्वेशन देगा, उसकी वैल्यू निकालना पड़ेगा। एक्स की वैल्यू है आपकी 10, प्लस आई की वैल्यू है आपकी 12, टोटल हो गया 22, माइनस आपका जे हो गया 10, हो गया आपके 12। आंसर आ गया। चलो, आज 2 DI की है हमने, और एक कैलकुलेट। मैं आशा करता हूँ आप सब भी अच्छे प्रिपरेशन कर रहे होगे, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है अभिजीत, और आप सभी से हम मिलते हैं नेक्स्ट DI में। और आपको आज का जो मेंस का DI जो है, उसका अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो, अगर यूजफुल लगा होगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और भाई कमेंट करो, है ना? और लास्ट में एक बात हमें हमेशा कहना चाहूंगा, भाई स्टडी नाउ, बी प्राउड लेटर। थैंक यू।